हेलो एवरीवन, बिलीव करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कंसंट्रेट करके आप कर रहे होंगे, जो आपका विजन है वो क्लियर होगा और उसके लिए हर दिन आप आगे बढ़ रहे होंगे। अपने क्लास 7th की जो हमारी एनसीईआरटी है उसकी जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 में क्या है जिसको हमको यूपीएससी के एस्पेक्ट से पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद अगर आपको जो चीज़ ठीक लगे उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद हाईली रिकमेंडेड है कि चैप्टर आप बुक से, एनसीईआरटी की बुक से एक बार रीड करें। उससे आपकी क्लियरिटी एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज करेगी। तो स्टार्टिंग ऑफ विद चैप्टर 6, इसमें सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो लिखा है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। तो आज के डेट में मीडिया क्या है, आपके अनुसार मीडिया क्या है? मीडिया सबसे पहले एक तरीके से एक मीडियम है। ये मीडियम क्या करता है? ये मीडियम इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज is done through मीडिया। तो मीडिया का अगर हम प्लूरल फॉर्म देखें, तो बेसिकली एक मीडियम। तो प्लूरल फॉर्म मीडिया है। आइडियाज के एक्सचेंज को, आइडिया को बड़े मास मीडिया की जब बात होती है तो मास मीडिया ये जो शब्द है वो मासेस से निकल के आया है। मासेस को केटर करता है, मासेस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, व्यूज पहुंचाता है, आइडियाज एक्सचेंज करता है और उनके व्यूज भी प्रेजेंट करता है। ये काम मीडिया का है। तो एक तरीके से इंफॉर्मेशन का, अगर सिंगल लाइन में इजी लैंग्वेज में बात करें तो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज, उसका जो मीडियम है दैट इज मीडिया। तो हमने मीडिया समझा, क्या काम करता है मीडिया। आज की डेट में हम टीवी की बात करें, न्यूज़ चैनल्स की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, जो आपके फेसबुक्स हैं, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज के अपने अपने प्लेटफॉर्म हैं। गूगल की बात करें और बहुत सारी चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर्स की बात करें, मैगजीन्स की बात करें, ये सारी चीज़ें लार्ज लेवल पे चीज़ों को केटर करनी है। आज की डेट में इस समय डिजिटल इकोनॉमी की बात करें, उसी तरीके से डिजिटल मीडिया की बात करें, जो हम अभी बात कर रहे थे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, या जो न्यूज़पेपर पहले हमको उस मॉर्निंग का वेट होता था, वो न्यूज़पेपर उसी से पहले ई पेपर के फॉर्म में भी अवेलेबल है। बहुत सारे बहुत सारा जो न्यूज़पेपर है वो उस कंटेंट में भी अवेलेबल है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे जैसे चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, डिजिटली चीज़ों का एक्सेप्टेंस हो रहा है, उसी तरीके से मीडिया भी ट्रांसफॉर्म हो रही है, मीडिया भी फास्ट हो रही है। मीडिया का जो पेनिट्रेशन है, अगर कोई गांव था या कोई ऐसा एरिया था जहां पे अखबार लेट पहुंचता था, वहां पे ई पेपर के माध्यम से इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं, हम टाइमली एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें अपने ही यूपीएससी एस्पिरेंट्स की, तो बहुत सी जगह हैं कि जो पेपर हम प्रेफर करते हैं डेली पढ़ने के लिए, करंट अफेयर के लिए, वो अवेलेबल नहीं होता है, लेट अवेलेबल होता है, कई जगह एक दिन बाद अवेलेबल होता है। लेकिन उसका क्या है, ई पेपर जो है, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक पेपर है, ये एक ऑल्टरनेटिव है, बेस्ट वे है कि हम जो डायरेक्ट कंटेंट है उसको टाइमली पढ़ पाएँ, देख पाएँ, समझ पाएँ और अपने एग्जाम के हिसाब से तैयारी कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पे हमको ये समझना, एक तो मीडिया क्या कर रही है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज इज डन थ्रू मीडिया। एक लेमेंस लैंग्वेज में बात करें, प्लूरल टर्म्स में बात करें तो मीडिया इज नथिंग बट मीडियम, फास्ट
आज की डेट में हो गया है, मीडिया पेनिट्रेशन बढ़ गया है। मास मीडिया की बात करें तो ट्रू सेंस में आज आप देखते हैं कि ई पेपर की बात करें, नॉर्मल पेपर की बात करें, मैगजीन्स हैं, टीवी हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, सबका जो पेनिट्रेशन है वो बहुत बड़े स्केल पे आज की डेट में थ्रू आउट वर्ल्ड उन चीज़ को जो है पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। तो बहुत बड़े लेवल पे जो है चीज़ों को केटर कर रहा है। तो मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी भी होती है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। किस डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में अगर कोई स्कीम आती है तो कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या सोसाइटी के अटमोस्ट ऑल द पॉइंट्स पे, ऑल द स्फेयर्स पे उसका असर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर हम आयुष्मान भारत की बात करें फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं, जो पर्सन उसके जो बेनिफिट होल्डर हैं, उनको किस तरीके से उसका जो है बेनिफिट मिल रहा है, किस लेवल तक जो है लोगों को जो पहले संभव नहीं था जाना और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना कुछ लोगों के लिए, वो आयुष्मान की मदद से, आयुष्मान कार्ड की मदद से इजीली जाके वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो इन चीज़ों को इसी तरीके से अगर मीडिया आपको ये चीज़ अवगत कराती है कि अगर कोई स्कीम है, कोई डिपार्टमेंट है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई नया एयरपोर्ट आ रहा है, कोई रेलवे में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एंड एक्सेट्रा, वो आपको अवेयर कराना है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज से मेरा क्या मतलब था, उसी को मैंने अभी समझाया है। तो गोइंग अहेड विद द चैप्टर, अब हम और डिटेल में चीज़ों को समझेंगे। एक ओवरऑल व्यू मैंने बताया मीडिया का, सोसाइटी पे इम्पैक्ट, मीडिया का पब्लिक पे इम्पैक्ट, और अब आगे हम देखते हैं। तो एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम द स्टॉल एट द लोकल फेयर टू द प्रोग्राम दैट यू सी ऑन द टीवी कैन बी कॉल्ड एज अ मीडिया। क्योंकि मीडिया एक तरीके से क्या है, जैसे हम बात करते हैं मीडियम, तो एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है। व्हाट डज मीडिया डू इज, जो हम एक्सचेंज की बात करें तो एक्सचेंज आइडिया हो रहे हैं, एक तरीके से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो रहा है। तो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होने का मतलब है व्यूज, आइडिया का एक्सचेंज, इंट्रोडक्शन टू न्यू आइडियाज, न्यू व्यूज। तो जो कम्युनिकेशन है सोसाइटी में, वो चीज कहीं ना कहीं ये मीडियम की मदद से, मीडिया की मदद से, तो मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड मीडियम। तो उसी तरीके से आपको ये चीज़ समझना है कि कम्युनिकेशन इन द सोसाइटी, जैसे अभी हमने बात करी थी टीवी की, रेडियो समझ लीजिए, न्यूज़पेपर है, तो ये सब मिलियंस ऑफ द पीपल को आज के डेट में, मासेस को केटर करते हैं, अवगत कराते हैं चीज़ों में। पूरी दुनिया में ये चीज़ें जो हैं अब बहुत ईजिली एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज करती जा रही है, जब से स्पेशली हम जो डिजिटल तरीके से चीज़ों को बूस्ट कर रहे हैं, इसका जो पेनिट्रेशन है वो और हाई हो गया है। एंड मीडिया एंड टेक्नोलॉजी जैसा आप देख रहे हैं, तो मीडिया कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी की बात करें, आज की डेट में हम अपनी डिपेंडेंसी की बात करें, हम आइडियाज़ है, व्यूज़ है, कोई नई चीज़ है, कोई नया डेवलपमेंट है, कोई प्रो है, कोई कौन है, कुछ भी है, तो वो चीज़ हमको मीडिया के थ्रू ही अवेयरनेस मिलती है। और उस मीडिया, जैसे हम यहाँ टेक्नोलॉजी लिखे, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, तो इसका मतलब जो हम डिजिटल वाली जो हम बात कर रहे थे तब से, उसका जो एक्सेप्टेंस है, और रेडियो की बात करें, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी टेक्नोलॉजी पे बेस करके चीज़ें उसमें इंक्रीज कर रही हैं, चाहे क्वालिटी या नंबर ऑफ पीपल जिनको केटर कर रहे हैं, या अलग अलग दिशाओं में जो खबरों को पहुंचना और सही समय पे पहुंचना, फास्ट एक्सेसिबिलिटी। जैसे हमने न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल लिया कि अगर कोई न्यूज़पेपर है, वो न्यूज़पेपर आज छपा और कल मिला, तो आप सोचिए कितना डिले हुआ।
अब अगर कोई स्टूडेंट है, उसको अपने करंट अफेयर को प्रिपेयर करना है, तो लगभग वो 24 घंटे पीछे चल रहा है। इसी तरीके से अगर वो ई पेपर, अगर जो ऊपर हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, उसने ई पेपर की एक्सेसिबिलिटी ले रखी है, तो वो इजीली उसको मॉर्निंग में अपडेट मिल जाएगा कि पेपर में क्या है क्या नहीं है। तो इस तरीके से चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। हम जो पहले कैश पेमेंट पे थे, कार्ड पेमेंट पे आए, यूपीआई देखिए, आज की डेट में यूपीआई अलग अलग कंट्रीज़ में जो एनपीसीआई है वो अपने फेदर्स को और जो है एक्सपैंड कर रहा है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमको बताती हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन एंड टेक्नोलॉजी का यूसेज हमारे लाइफ में इंक्रीज करते जा रहा है। और अगर उसको पॉजिटिव वे में करें, टाइमली मैनर में करें, तो वो हमारे तैयारी, हमारी यूपीएससी की तैयारी में भी हमको बहुत हेल्प कर सकता है। तो मीडिया एंड द डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी क्या है, हमने पहले भी देखा है। इन अ डेमोक्रेसी मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द कंट्रीज एंड द वर्ल्ड। तो डेमोक्रेसी में एक इंडिविजुअल एक अपना व्यू बनाता है, उसका व्यू बहुत एक ऑब्वियसली पर्सनल से होता है, पर्सनल परसेप्शन होता है पर्सन का, प्लस कहीं ना कहीं ये मीडिया का जो रोल है, ये रोल डे बाय डे बहुत हाई हो चुका है। बिकॉज मीडिया हमको बताती है, जैसे अभी हमने आयुष्मान भारत की बात करी, तो अगर हम थ्रू आउट सारे डिस्ट्रिक्ट की बात करें इंडिया में, तो कहीं ना कहीं उसके जो नंबर ऑफ पीपल हैं, जो अमाउंट ऑफ बेनिफिट वहाँ जा रहा है, सबका अलग अलग होगा। तो वो चीज़ कैसे हमको पता चलेगी? वो चीज़ हमको मीडिया के थ्रू पता चलेगी कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन से किस मंथ में कितने लोग ने उस चीज़ का, उस पॉलिसी का, उस स्कीम का बेनिफिट लिया। ये चीज़ें एक एग्जाम्पल के तौर से मैं बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ है, मीडिया का रोल डेमोक्रेसी में, इस रोल से हम अपना से, अगर कोई चीज़ है ऐसी जो हमको लगती है नहीं, ये नहीं होना चाहिए, तो हम अपनी चीज़ को हम भी मीडिया तक पहुंचा के गवर्नमेंट तक वो चीज़ को एड्रेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट तक उस चीज़ को अवेयर करा सकते हैं कि नहीं, हम ये सिटीजन्स हैं यहाँ के, हम नहीं चाहते कि ये चीज़ हो। इसी तरीके से गवर्नमेंट कोई चीज़ करती है तो वो भी गवर्नमेंट जो है मीडिया ब्रीफिंग करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, ताकि जनता तक वो चीज़ पहुंच जाए कि क्या हो रहा है। सम ऑफ द वेज इन विच दे कैन डू दिस इज बाय राइटिंग लेटर। अब देखिए, एक तो मीडिया वाला हो गया, फिर एक तरीके से जो आप पीसफुली प्रोटेस्ट करना या पीसफुली अपनी बातों को रखना, उसका एक राइटिंग लेटर। अब किसको पत्र लिखेंगे? लेटर किसको लिखना है? यहाँ पे लेटर लिखना है कि मिनिस्टर साहब को लिखना है, किस चीज़ का? ऑर्गेनाइजिंग अ पब्लिक प्रोटेस्ट का, कोई पब्लिक प्रोटेस्ट जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, या कुछ सिग्नेचर कैंपेन है, या गवर्नमेंट को किसी प्रोग्राम, जैसे अभी हम लोगों ने बात करी थी कि गवर्नमेंट का कोई स्टेप ऐसा हो सकता है, सारे स्टेप हर एक एरिया के लिए वेलकमिंग नहीं होते हैं। कभी कभी कोई चीज़ होती है कि गवर्नमेंट को उस चीज़ पे रीथिंक, रीफ्रेम और रिमूव की पॉलिसी लेनी पड़ती है, वो डिपेंड करता है। इसीलिए डेमोक्रेसी में पब्लिक, जनता, इसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है ट्रू सेंस में। आज गवर्नमेंट अगर नहीं सुनेगी, 5 साल जब पूरा हुआ उसके बाद इलेक्शन होंगे, उस इलेक्शन में अगर गवर्नमेंट हमारे हिसाब से नहीं है, जनता के हिसाब से नहीं है, तो फिर उनको उसका जवाब उस इलेक्शन में मिल जाता है। तो मीडिया का रोल, डेमोक्रेसी का, गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा चीज़ों में एक्टिव। आज की डेट में तो आप गवर्नमेंट का, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो इंस्टाग्राम हो, वेबसाइट हो, इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट के बहुत एक्टिव इनिशिएशंस रहते हैं कि जिस पे जो जो नए चीज़ें रहती हैं, गवर्नमेंट उसको कहीं ना कहीं अपडेट करती है। ये मीडिया का ही कमाल है। गवर्नमेंट भी उसको ट्रू सेंस में अब्जॉर्ब करके लोगों तक अपनी चीज़ों को पोर्ट्रे कर रहे हैं, लोगों तक अपनी चीज़ों को पहुंचाना, यही तो मीडिया का काम है। और इस चीज़ को आज के दौर में डे बाय डे ये इंक्रीज़ कर रहा है, और इंक्रीज़ करना भी चाहिए,
क्योंकि चाहे नेशनल लेवल मीडिया हो या वो इंटरनेशनल लेवल मीडिया हो, लोकल लेवल मीडिया हो, सबका अपना अपना रोल है। सोसाइटी में किस तरीके से रोल निभाते हैं उसको मैंने अलग अलग स्टेप में आपको बताया। गवर्नमेंट किस तरीके से अपना रोल निभाती है मीडिया के थ्रू, उसको भी हमने बताया। आज के डेट में डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का प्रेजेंस कितना स्ट्रॉन्गर है वो आप महसूस कर सकते हैं। जो कोई मन की बात ले लें, प्रधानमंत्री जी का जो आता है, या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का वीकली ब्रीफिंग ले लें, वो सारी चीज़ें यूट्यूब पे आती हैं आज की डेट में। यूट्यूब पे हम उसका एक्सेसिबिलिटी कर सकते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसकी एक्सेसिबिलिटी है, उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, थ्रू आउट द वर्ल्ड जो चीज़ें हो रही है वो हमारे कंट्री को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही हैं। कहने का मतलब है कि वर्ल्ड आज के डेट में जो एक ग्लोबल विलेज की हम बात करते हैं, हम उसकी तरफ शायद बढ़ रहे हैं। और उस चीज़ को ट्रू सेंस में जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी ड्यूटी है कि वो उसको और ग्रीनर और क्लीनर चीज़ों को मेंटेन कर पाएं, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी चीज़ों को अच्छे ढंग से रन कर पाए। तो ये था, इसको मैंने थोड़ा सा इंटरकनेक्ट करके समझाया है ताकि आपको ऐसा ना लगे। बहुत सारे एस्पिरेंट सोचते हैं कि क्लास 6, 7 और 10 तक भी एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है नहीं ज़रूरत है, कोई बात नहीं है, आप 1 से 2 रीडिंग करके, आपके लिए नुकसान तो नहीं है ना। अगर आपके पास टाइम है तो नुकसान तो नहीं करेगी, अगर नुकसान नहीं करेगी तो कुछ फ़ायदा हो सकता है कर दे। तो वो चीज़ आपको देखना है कि कोई भी चांस, कोई भी कॉइन को स्विच करने से अगर हमारा परफॉर्मेंस हमारे एग्जाम में बेटर हो तो 2 दिन दे के रखिए। क्लास 6 अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो आप 2 घंटे के अंदर बुक खत्म करिए ना। क्लास 7 1 दिन कर लीजिए, क्लास 6 एक जगह कर लीजिए। इसी तरीके से एक एक दिन सारे चैप्टर, सारे बुक्स खत्म कर दीजिए। तो अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो आप हाफ एन आवर के अंदर भी बुक खत्म कर सकते हैं। मैं ये डिसीजन आपका है, मैं ये एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए दे रहा था कि मेरे हिसाब से इन चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी थिंकिंग है, आपको जो अच्छा लगे गो अहेड विद दैट थिंग। इस वीडियो में जो मैंने समझाया उस पर कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। आपके यूपीएससी की जर्नी में कोई प्रॉब्लम हो पढ़ाई से रिलेटेड तो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।